पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं विधायकों के खरीद फरोख्त को लेकर ही कि क्या ये जो डर आ रहा है या जिस तरह से विधायक जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव लगातार इस तरह की बातें तो लाते ही रहते हैं। तेजस्वी यादव उनको खरीदने की बात कर रहे हैं, मदन सहनी हो गए या और भी जेडीयू के एमएलसी हो गए। क्या बात चल रही है, क्या इस तरह से बात आ रही है? पटना में भी अगर हमने देखा कि एनडीए की जो मीटिंग हुई, कहा जा रहा है कि 202 विधायक को एनडीए रोक रही है, कह रही है कि पटना से बाहर अभी नहीं निकलना है आप लोगों को। राज्यसभा में खरीद फरोख्त कोई नया मामला नहीं। गुजरात में देखा गया है, अहमद पटेल जब चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा का चुनाव, तो उस समय किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। कर्नाटका में तो ये खेल बार बार हुआ है। हॉर्स ट्रेडिंग शब्द कर्नाटका के राज्यसभा चुनाव से पर्याय बन करके जुड़ा हुआ है। हरियाणा में भी ये देखा गया और बिहार भी उसे अछूता नहीं है। इस बार लगता है कि वो मामला होने जा रहा है और आरजेडी ने एडी सिंह को इसीलिए चुनाव मैदान में उतारा है कि एडी सिंह सक्षम है, सक्षम व्यक्ति हैं। अगर जरूरत पड़ा तो गुणा गणित जोड़ घटाव कर सकते हैं और जो कमी रह जाएगी उसको एडी सिंह पूरा कर सकते हैं। इसीलिए जो सत्ता पक्ष का आरोप है कि तेजस्वी यादव हॉर्स ट्रेडिंग करवा सकते हैं, जोड़ तोड़ करवा सकते हैं, उस दावे में बिल्कुल दम है। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि सिर्फ एडी सिंह के द्वारा जोड़ तोड़ होगा यही एकमात्र सच नहीं है। सत्ता पक्ष की भी निगाहें हैं कि कांग्रेस के भीतर हॉर्स ट्रेडिंग की जाए, या हॉर्स ट्रेडिंग शब्द कहना ठीक नहीं होगा, क्रॉस वोटिंग अगर कांग्रेस के लोग करते हैं तो करवा लिया जाए अपने पक्ष में। और बड़ी उम्मीद ये की उम्मीद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग ना सही लेकिन क्रॉस वोटिंग तो होगा और कांग्रेस वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। तो ये कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये इसको बढ़ावा कुछ इसलिए मिल जाता है, खास करके सत्ता पक्ष के और ये मामला इसलिए झुका हुआ रहता है कि क्रॉस वोटिंग या व्हिप जब जारी होता है तब क्रॉस वोटिंग का मामला बनता है। लेकिन व्हिप में भी आप पकड़े जाते हैं तो तत्काल आपकी सदस्यता नहीं जाती है। ये बिहार विधानसभा का कोई भी अध्यक्ष होता है, किसी भी राज्य का जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, उसके अधिकार क्षेत्र में ये मामला आता है कि उसको निरस्त करे या नहीं करे, उसको बर्खास्त करे या न करे। पार्टियों के अंदर सिर्फ ये रहता है कि आप अपनी पार्टी से विधायक को बाहर निकाल सकते हैं, उसकी सदस्यता नहीं खत्म कर सकते हैं। तो ये जो ताकत कहीं ना कहीं विधायकों की है, उसमें ये क्रॉस वोटिंग का मसला बनता हुआ नजर आता है। और एडी सिंह के आने से राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। और अभी जो आपने बात कही कि एनडीए ने कहा है, अभी अपने सभी विधायकों को कहा है कि पटना से बाहर नहीं जाना है, राजधानी नहीं छोड़ना है, उसका एक बड़ा कारण यही है कि एडी सिंह नामक व्यक्ति पूरे बिहार में घूमेगा और जोड़ तोड़ कर सकते हैं, सक्षम व्यक्ति हैं। उनकी धन की बड़ी चर्चा हो रही है, तमाम लोगों ने कहा 243 करोड़ रुपए के मालिक हैं और भी बहुत सारी बातें मार्केट में चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को भली भांति जानती है कि अगर उनके विधायक बिकने को नहीं तैयार होंगे तो एडी सिंह नहीं खरीद सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती है। और एडी सिंह और खरीद फरोख्त होगी तो सबसे पहले आपको सबूत देना पड़ेगा ना कि हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, क्रॉस वोटिंग होगी तो मामला नजर आ जाता है कि क्रॉस वोटिंग हुआ। अंदर जब वोटिंग होता है राज्यसभा का तो उस समय जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको आपको दिखाना होता है, पार्टी का जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको आपको दिखाना होता है कि आपने किसको वोट किया है। तो वहां पर मामला खुल जाता है कि किस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की और किसने नहीं की। वो मामला खुल जाता है जब वोटिंग होता है ना उसके अंदर विधानसभा का भीतर, तब ये मामला पर्दे पर आ जाता है कि किन किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। और अभी सत्ता पक्ष को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ताकत है विधानसभा के भीतर। विधानसभा अध्यक्ष उनके अपने हैं, सत्ताधारी पार्टी के हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी सत्ताधारी पार्टी का विधायक इधर उधर जाने की हिमाकत नहीं करेगा, उसकी सदस्यता पर तत्काल खतरा हो जाएगा। अगर विपक्ष का हो तो थोड़ा बहुत मरसिमल भी जाएगी क्योंकि सत्ता पक्ष का विधानसभा अध्यक्ष है। लेकिन सत्ता पक्ष का विधायक सोच ले कि हम क्रॉस वोटिंग कर देंगे, बिक जाएंगे, संभव नहीं नजर आ रहा है। मैं